नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान खाद वितरण में निजी दुकानदारों के साथ सरकारी समिति पर ओवर रेटिंग का आरोप लगा रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए किसानों का कहना है कि वो सरकारी समिति पर खाद खरीदने के लिए पिछले 3 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। खाद ना मिलने की वजह से गेहूं की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। इसी के साथ किसानों ने सरकारी समिति पर भी अधिक दामों में खाद वितरण करने के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले में सरकारी समिति के सचिव ने बताया कि किसानों से ओवर रेटिंग नहीं, निर्धारित रेट के साथ ट्रक से खाद उतारने की दरों के साथ ही खाद का वितरण किया जा रहा है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद ना मिलने से जो किसान है वो बेहद परेशान हो चुके हैं। इसी के साथ सरकारी समिति पर आरोप लग रहे हैं कि वो अधिक दाम खाद के वसूल रहे हैं, ओवर रेटिंग के आरोप लग रहे हैं। और 3-4 दिनों से लगातार ये जो किसान है वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो एक तरफ जहां अपनी खेती की रखवाली किसानों को करनी है, तो दूसरी तरफ लंबी लंबी लाइनें में लग करके उन्हें रोज खाद के लिए जाना पड़ता है, अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। ऐसे में लगातार प्रशासन जो दावे करता था कि किसानों को खाद लेने में कोई कमी नहीं होगी, तो उन सभी दावों पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होती है कि आखिरकार ये जो किसानों की परेशानी है वो कब तक दूर हो पाती है। और तीसरी बार है। कितना खेत है आपका? मेरे पास 1500 तो खाद नहीं मिल रही आपको? एक दानो ना मिला, 3 बार है जी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं, मतलब भैया लिस्ट हटकाई हमारी तो बंद कर दी या दूसरी लिस्ट गोदाम पे प्राइवेट वाले धक्केमारी कर रहे हैं, 550 650 दे रहे हैं। बस चक्कर में क्या कहते हैं, पब्लिक भरी है जो भज। और यहाँ कितने का मिल रही है? यहाँ तो 270 रुपये। 270 का। अलीगढ़ जेल में गुनाहगारों की क्लास चलती है। 26 खतरनाक कैदियों को कैदी दे रहा है क्लास। आपको बताते चले, अलीगढ़ जेल में कैदियों के लिए अनोखी पहल शुरू कर दी गई है। यहाँ कैदियों के लिए स्कूल खोला गया है। जेल में कैदियों की पढ़ाई के लिए रुचि देखते हुए जेल प्रशासन ने जेल के अंदर ही स्कूल खोलने का फैसला कर दिया और जेल में बंद एक कैदी ने कैदियों की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। इस क्लास में 26 कैदी पढ़ रहे हैं। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल के संबंध में बताते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में इग्नू की रेगुलर क्लास चलाई जा रही है, जिसमें इग्नू के लगभग 250 बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ पढ़ाई करने वाले कैदियों के लिए जेल में इग्नू की परीक्षा भी आयोजित कराई जा रही है। जेल प्रशासन की सराहनीय पहल सामने आई है। कैदियों के लिए खोला गया है स्कूल। आपको बता दें, 26 कैदियों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। तो एक अनोखी पहल यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर जेल में जो कैदी बंद हैं उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिया गया है और 26 कैदियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। जेल में जो कैदी एक बंद है, वही इन सभी कैदियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। एक्चुअल में सर मैं बाहर भी टीचिंग करता था और जब मैं यहाँ बैरक में था तो कई लोग हमसे सवाल करते थे, मेरे पास आके पेपर पढ़ा करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में रुचि जागी और कुछ लोगों ने कॉपी पेन की डिमांड करना चालू कर दिया। तो वो बात मैंने अधिकारियों तक पहुँचाई सर, और उसके तत्पश्चात जो है कुछ लोगों में और ज़्यादा रुचि बढ़ी। तो फिर हमने और जेल प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना इनकी क्लास जो है प्रॉपर चालू कर दी जाए। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जो सीन ऑर्डर फाउंडेशन की तरफ से ये क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा इग्नू की भी क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चलती हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इग्नू से विविध प्रकार के कार्यक्रमों में अब पाठ्य कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसकी अभी वर्तमान में परीक्षा भी चल रही है। एक्चुअल में सर
बलरामपुर में बीजेपी कार्यालय अटल भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी कार्यालय अटल भवन पर आयोजित शोक सभा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह के साथ ही कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो मां हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया बलरामपुर में, जिसमें कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़े हम के बीच धारे में आता अपना गांव ग्राम पंचायत। पीलीभीत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पीलीभीत के मोहल्ला मोहिशिम के रहने वाले मोहित अग्रवाल के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मोहित अग्रवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब वो अपनी दुकान के लिए घर से निकले तो इसी बीच एक स्कूटी सवार एक लड़का उनके घर के सामने आकर रुका और घर का गेट खुला देख उसमें घुस गया और इसने अलमारी में रखे 4 लाख रुपए व सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी है। तो चोरों के हौसले बेहद बुलंद होते जा रहे हैं। पीलीभीत में 4 लाख की नकदी पर और जेवर में हाथ साफ किया है चोरों ने। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले, पीलीभीत में चोरों के हौसले बेहद बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पर चोरों ने 4 लाख के कैश पर हाथ साफ किया है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आदमी घुस गया घर में अभी। अच्छा, अब वो ऊपर से सब लॉकर खाली कर गया। लॉकर में 3-4 लाख रुपए थे, ज्वेलरी थी, घर में बच्चे के सामान भी था। घर में कोई था नहीं क्या? क्या घर में नीचे सब लोग थे साहब जी, मम्मी भी जी थी और मैडम थी और छोटा बच्चा है 1.25 साल का था। क्या देखा लोगों ने, क्या बता रहे हैं? मैडम ने देखा कि एक आदमी निकलते हुए भागा, जैकेट पहना मस्टर्ड करेगी जी, स्कूटी स्टार्ट करी, वो निकल गया, भाग गया था। आदमी घुस गया घर में अभी। अच्छा, अब वो पीलीभीत के महाराजपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो जाती है। बताया जा रहा है कि 70 एकड़ जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमीनी विवाद में महिलाओं ने भी जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो पीलीभीत में जमीनी विवाद का ये पूरा मामला था। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो जाती है और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ भी मारपीट हो रही है। तो पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। महाराजापुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। औरैया में दबंग बेखौफ हैं। मामला अछलदा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां भूमाफियाओं से परेशान होकर एक महिला अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंच जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अभिरक्षा में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक दबंग भूमाफियाओं ने महिला के खेत पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, महिला कब्जे की शिकायत डीएम से लेकर के एसपी तक कर चुकी है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके चलते परेशान होकर उसने परिवार के साथ ये खौफनाक कदम उठाया है। तो एक महिला अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि वो दबंगों से परेशान थी। दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जिसकी शिकायत उसने कई बार प्रशासन से करी, डीएम तक से उसकी शिकायत उसने करी, लेकिन मामले की जब सुनवाई नहीं हुई तो परेशान होकर पीड़ित परिवार ने आत्महत्या का कदम उठाया है। आपको बताते चले, फिलहाल पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में परिवार को रखा हुआ है। आ रहती है आप?
आंखों में खोल लगा। कहाँ पे इनका देखने को, इनका कहाँ पे घर है? आंखों में खोल लगा। बलरामपुर में अधिवक्ता संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। मामला जिले की तहसील परिसर का बताया जा रहा है, जहां पर अधिवक्ता संघ ने महामंत्री और अधिवक्ता समूह के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर तहसील परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट लेखपाल और अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और 9 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बलरामपुर को दे दिया। ज्ञापन में लेखपाल द्वारा खुलेआम धन उगाही और बिना पैसे लिए काम न करने का आरोप लगा है। वहीं अधिवक्ता संघ ने निलंबन व स्थानांतरण और संरक्षण देने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग की है। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो अधिवक्ता संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। लेखपाल अधिकारियों के खिलाफ ये अनशन किया जा रहा है। तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी भी की गई। भ्रष्टाचारियों के स्थानांतरण की यहाँ पर मांग जो है वो बुलंद हो चुकी है। रास्ते में है वो तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये अनशन किया जा रहा है, जहां पर लेखपाल के ऊपर लगा है आरोप कि वो बिना पैसों के कोई काम यहां पर नहीं करते हैं। संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। मामला जिले के तहसील परिसर का बताया जा रहा है, जहां अधिवक्ता संघ ने महामंत्री और अधिवक्ता समूह के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर तहसील परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट लेखपाल और अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और 9 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बलरामपुर को सौंपा है। ज्ञापन में लेखपाल द्वारा खुलेआम धन उगाही और बिना पैसे लिए काम न करने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं अधिवक्ता संघ ने निलंबन व स्थानांतरण और संरक्षण देने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग की है। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। हमारी मांगे जो है, तहसील उतरौला भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है और अभी जल्दी आप लोग को जानकारी होगी कि इंटेलिजेंस की रेड भी पड़ी थी। तो इसमें ये कहने की बात नहीं कि यहाँ दलाली मक्कारी नहीं होती है। यहाँ पे हमारी जो मांगे हैं, ब्रजेश सिंह लेखपाल व बेचन राम शास्त्री का स्थानांतरण व निलंबन, एसडीएम व तहसीलदार का स्थानांतरण। अभी सम्मानित अधिवक्तागण आए हुए थे, अपनी बात रखे हैं कि किसी लेखपाल के बारे में कह रहे थे, उसकी शिकायत कर रहे थे। उसकी जांच कराई जाएगी, अगर सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी सर, अधिवक्ताओं ने तो आरोप ये भी लगाया कि एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय द्वारा भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये बिना मतलब तथ्य और बिना किसी आधार पर ये बात की जा रही है। इसका कोई औचित्य और मतलब कोई हमें तथ्य और इस तरह की बात सामने नहीं आई। हमारी मांगे जो है तहसील जो तहसील में मौजूद है या रास्ते में है वो। बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व प्रदीप कुमार द्वारा तहसील उतरौला का मुआयना किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने खतौनी कक्ष, राजस्व अभिलेखा घर, संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया और सभी अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम समेत तहसील के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जिलाधिकारी ने मुआयना यहाँ पर किया है, संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया गया, अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर इस मौके पर जो तमाम अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। ठीक है सर, ठीक है। आप तो आपको बताते चले, यहाँ पर जो कागज हैं उन्हें भी चुस्त दुरुस्त रखने की बात की गई है। सभी अभिलेखों को
सही करने की बात की गई है। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। निरीक्षण के बाद ही ये निर्देश जारी किए गए हैं। बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महंत कुमार के निर्देश के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व प्रदीप कुमार द्वारा तहसील उतरौला का मुआयना किया जाता है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने खतौनी कक्ष, राजस्व अभिलेखा घर, संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया और सभी अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम समेत तहसील के अन्य संबंधित अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। ठीक, आप उतरौला तहसील परिसर में आए हैं, क्या उद्देश्य है सर? तहसील के आज मुआयना हमने रखा हुआ था। तहसील की जो पटल थे उनका मुआयना किया गया और जो कमियां और चीज़ें थी उनको सही करने के लिए निर्देशित किया गया। आप उतरौला तहसील परिसर में कानपुर में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना वादा कर दिया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने महामंथन को लेकर कहा कि इस मंथन में लोकसभा चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, साथ ही संगठन के साथ साथ 125 करोड़ जनता और 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हित की रणनीति पर महामंथन हो रहा है। वहीं सपा का आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के घेरने को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार किसी का हक नहीं मार रही और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं किए जाएंगे, जिसके लिए टीम गठित की जा चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि चाहे जितनी यात्राएं कर लें, योगी और मोदी के हाथों में देश प्रदेश की जनता सुरक्षित है। पूर्ण बहुमत से हमारी ही सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ताकत का एहसास चुनाव में होता है जब मतदाता बॉक्स में अपना मत डालता है। और कांग्रेस की राय बरेली में बहुमुश्किल एक सीट बची है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता उसी के साथ है। कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया है, किसी का हक सरकार नहीं मान रही है। जो भी लोग आपको भ्रमित करना चाहते हैं उनसे भ्रमित ना हो। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश सुरक्षित हाथों में है। मंत्री का कहना है कि जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। बीजेपी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ आई है और ऐसे में जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही है और कोई कितनी भी यात्राएं क्यों ना कर ले। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कोई कितनी भी यात्राएं क्यों ना कर ले, जब मतदान होता है तभी पता चलता है कि आखिरकार जनता किसे प्यार कर रही है। और हमें पूरा यकीन है कि जनता हमारे साथ है और आने वाले कोई भी चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी की ही जीत होने वाली है। टीमें गई थी 16-17 देशों में जा करके लोगों से मिली हैं। 7.25 करोड़ रुपए का MU हुआ है जो 10, 11, 12 को फरवरी को उत्तर प्रदेश में समिट होने वाली है, जिसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सप्रेस वे हैं वो भी कंप्लीट हैं, बने हुए हैं, बन रहे हैं। टीमें खबर लखीमपुर से है, जहां भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बीते दिनों काफी दिनों से लूट मार कर रहे 3 भारतीय लुटेरों को नेपाली पुलिस ने अवैध असला और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के जिला कंचनपुर, बेलौरी समेत अन्य गांवों में 15 दिनों से लगातार कुछ लुटेरों का गिरोह लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिससे लोग काफी दहशत में थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग करते वक्त ग्रामीणों की मदद से नेपाली पुलिस ने नेपाल EPF की सेटिंग टीम के साथ मिलकर 3 भारतीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके अन्य साथी लुटेरे चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस की माने तो पकड़े गए लुटेरे जिला लखीमपुर खीरी के हैं। साथ ही पुलिस ने लुटेरों के पास से सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की। इतना ही नहीं, अवैध असला और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद लुटेरों को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। तो आपको बताते चलें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे ये सभी लुटेरे। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और इनके पास से सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं।
वहीं शीतलहर का कहर जारी है। जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के डीएम ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ जिले के क्लास 9 से लेकर 12 तक के 7 जनवरी तक के स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए। तो आपको बता दें, शीतलहर का जो कहर है वो लगातार जारी है। ऐसे में डीएम ने आदेश दिए हैं कि स्कूलों को बंद रखा जाए, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ कई जगहों पर तो स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। इसी के साथ 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और अगर आगे भी इसी तरीके से शीतलहर का कहर जारी रहा तो कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल अभी तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोहरे की वजह से, इस ठंड की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बीमार होने का जो डर है वो बढ़ जाता है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर जिलाधिकारियों ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।